नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः है अपने संस्कृत व्याकरण की क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक संज्ञा विधायक सूत्र है। बहुत ही मोस्ट सूत्र है, मेरे हिसाब से तो बहुत मोस्ट सूत्र है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है इसके बारे में। कौन सी संज्ञा ये करता है? ये सट संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? सट संज्ञा करता है। ठीक है, जब हम सूत्र का यहां पर पदच्छेद करते हैं तो ये कहता है कि शय और न अंता षट, मतलब कि शकारांत और नकारांत की सट संज्ञा होती है। अब शकारांत और नकारांत कौन से, उसके लिए हम इसकी वृत्ति पढ़ते हैं कि वृत्ति में क्या कहता है। वृत्ति कहती है कि सांता नांता, ये तो समझ में आ गया कि शय अंत वाला, शय अंत वाला, न अंत वाला। शांता नांता का मतलब हो गया शय अंत वाला, न अंत वाला। स अंत वाला, न अंत वाला संख्या संज्ञक, यानी कि संख्या शब्द। ऐसा संख्या शब्द जिसके अंत में न आता हो या फिर श आता हो, जैसे कि पंचन, जैसे कि अष्टन, इनके अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में न आता है और श आता है और वो संख्या शब्द है, जैसे पंच यानी 5, अष्टन यानी 8, तो ये संख्या शब्द हो गए। ये कौन से शब्द हो गए? संख्या शब्द। इनकी संज्ञा कौन से सूत्र से हो जाएगी? बहुगुणवतु डति। बहुगुणवतु डति संख्या से संख्या संज्ञा होती है। ये सूत्र जो है संख्या संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? संख्या संज्ञा। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, ये सूत्र भी अपने सिलेबस में है कि संख्या संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? बहुगुणवतु डति। इस तरह से ये संख्या संज्ञा करता है। और षणांता षट, ये षट संज्ञा करता है। तो श अंत वाला और न अंत वाला संख्या शब्द की षट संज्ञा होती है। षट संज्ञा होती है। ठीक है, कौन सी संज्ञा यहां पर होती है? षट संज्ञा यहां पर होती है। किसकी? ऐसा शब्द, ऐसा संख्या शब्द जिसके अंत में न हो और जिसके अंत में श हो। अब हमारे इस सूत्र के अंदर जो सिद्धियां बनने वाली है वो पंचन शब्दों से बनने वाली है। ठीक है, कौन सा शब्द हमारा है यहाँ पे? पंचन शब्द। पंचन शब्द के बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। पंचन शब्द, पंचन का मतलब होता है 5। ठीक है, अतः नित्य बहुवचन में चलता है। कौन से वचन में चलेगा? हमेशा नित्य बहुवचन में। ठीक है, एक शब्द एक नित्य एक वचन में, द्वा शब्द नित्य द्विवचन में, और त्रय चत्वारः पंचन ये नित्य बहुवचन के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो अब इनके रूप जो बनने वाले हैं, जैसे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, सभी विभक्तियों के अंदर बहुवचन के अंदर रूप बनेंगे। तो वो किस तरह से इसके रूप यहां पर बनने वाले? देखो, प्रथमा के बहुवचन में रूप बनेगा इसका पंच, ओनली पंच, विसर्ग विसर्ग कुछ नहीं है पीछे, पंच बनेगा। मतलब न भी उड़ जाएगा और जो जस प्रत्यय होगा वो भी उड़ जाएगा, केवल यहां पर पंच बनेगा। और सेम ऐसा ही बनेगा द्वितीया के बहुवचन में, यहां पर भी पंची बनेगा। ठीक है, इसमें जस प्रत्यय होता है, इसमें सस प्रत्यय होता है। ठीक, तृतीया के एक वचन में यहां पर बनेगा पंच बिही, इसमें भिस प्रत्यय होता है। चतुर्थी के एक वचन में यहां पर रूप बनेगा इसके पंच बेह, यहां पर भ्यस प्रत्यय होगा। यही पंचमी के बहुवचन में भी बनेगा
और यहां पर भी बेस प्रत्यय। चतुर्थी पंचमी बहुवचन में तो सेम ही बनते हैं। यहां पर रूप बनेगा षष्ठी के बहुवचन के अंदर पंचनाम, पंचानाम, इस तरह से यहां पर रूप बन जाएगा पंचानाम। और सप्तमी के अंदर इसका रूप बन जाएगा पंचसु। इसमें आम प्रत्यय होगा, इसमें सुप प्रत्यय यहां पर होगा। ठीक है, यहां पे है पंचानाम, थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है, पंचानाम। इस तरह से पंच शब्द के यहां पर रूप जो बनते हैं वो बनेंगे पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। ठीक है, अभी हम इसके सारे रूप यहां पर बनाकर बताएंगे कि किस प्रकार पंच शब्द से यहां पर रूप बनने वाले हैं। सिर्फ षष्ठी को छोड़कर इसमें एक सूत्र अलग से आएगा जिसको हम अगली कक्षा में सीखेंगे। अभी हम पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य और पंचसु ये सारी सिद्धियां यहां पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं पंच सिद्धि। ठीक है, पंच सिद्धि यहां पर बनेगी। पंचन शब्द रहेगा अपने पास। कौन सा शब्द रहेगा यहां पर? पंचन शब्दात। ठीक है, पंचन शब्दात से प्रातिपदिक संज्ञा हम कर देंगे यहां पर। और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में स्वजस मौर षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम भस नसीबाम नसी सामान्योपसुप से प्रथमा और द्वितीय दोनों के अंदर सेम ही बनेगी, तो हम इन दोनों को साथ ही बनाएंगे। प्रथमा द्वितीय बहुवचने, प्रथमा के और द्वितीय के बहुवचन के अंदर प्रथमा के अंदर जस और द्वितीय के अंदर सस प्रत्यय यहां पर हम कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्थिति कुछ ऐसे हो जाएगी, पंचन प्लस अस या फिर हम जस और शस, इस तरह से भी यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि ये इनका तो मर्डर होने वाला है, वैसे भी आगे चल के इनका राम नाम सत्य होने वाला है। ठीक है, पंचन प्लस अस, ये स्थिति अब अपने पास यहां पर हो गई। ठीक है, अब हम सूत्र लगा देंगे स्नानता सठ, क्योंकि न अंत वाला है तो इसकी हम सठ संज्ञा करेंगे। तो यहां पर सूत्र लाएंगे स्नानता षट इति सूत्रेन सठ संज्ञा। पंचन शब्द की कौन सी संज्ञा यहां पर हो गई? सठ संज्ञा। ठीक है, अब एक सूत्र हमने पढ़ा था कति शब्द में, पढ़ा था हमने कति शब्द में। ठीक है, कति शब्द के अंदर हमने एक शब्द पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था षडभ्यो लुक। इस तरह से षडभ्यो लुक एक सूत्र हमने यहां पर पढ़ा था, कति सिद्धि हमने बनाई थी तब। आपको अगर याद नहीं हो तो एक बार आप जाके देख सकते हैं। षडभ्यो लुक एक सूत्र पढ़ा था। यह सूत्र क्या करता था, जहां पर सठ संज्ञा हो जाती है, सठ संज्ञा या डति संज्ञा दोनों अगर यहां पे होती है, या तो सठ संज्ञा हो जाए या फिर उसकी डति संज्ञा हो जाए, तो यहां पे सठ संज्ञक में जस का और सस का दोनों का क्या करता है ये लुक, और लुक का मतलब भी लोप ही होता है। ठीक है, तो षडभ्यो लुक, अब ये सूत्र यहां पर हम सठ संज्ञा कर चुके हैं तो षडभ्यो लुक यहां पर सूत्र आ जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और षडभ्यो लुक आ गया तो जस का और सस का तो राम नाम सत हो गया। इति सूत्रेन जस का भी लोप और सस का भी लोप, जस सस लुक कृते, जस का सस का क्या हो गया? लोप हो गया। जस सस आए जस सस गए, केवल क्या बचा? पंचन। यहां पे क्या बचा अपने पास? पंचन इत्यत्र। अब देखो न जो है वो पद के अंत में है, तो यहां पर सूत्र आ जाएगा न लोप है प्रातिपदी कांतस्य, ये सूत्र यहां पर आ जाएगा न लोप है प्रातिपदी कांतस्य। इति सूत्रेन न लोपे कृते, जैसे ही न का लोप होगा हमारी सिद्धि यहां पर बन जाएगी पंच इति रूपम सिद्धम।
ठीक है, प्रथमा एक वचन में भी पंच और द्वितीय के बहुवचन में भी पंच, प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन दोनों सिद्धियां यहां पर बन गई। कोई यहां पर एक्स्ट्रा एडिशनल अतिरिक्त कोई सूत्र नहीं आया, सिर्फ सनांता सट सड़भ्य लुक और न लोप प्रातिपदिकांतस्य। अब हम तृतीया के बहुवचन की सिद्धि बनाते हैं यहाँ पे पंचमी। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही सरल सिद्धि है, आप खुद भी बना सकते हैं इसको। वही पंचन शब्द रहेगा, कृत अद्यत समास से समास प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सोवजस मौर्चष्टाभ्याम विष्णुभ्याम बस नसीभ्याम नसी सामान्योपसुप इति सूत्रेण तृतीया बहुवचनी यहाँ पर विस प्रत्यय हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इस भाई साहब को हमें बुलाना है और किसी को यहाँ पे इनविटेशन नहीं देना, फालतू खर्चा नहीं करना। न लोप है प्रातिपदिकांतस्य, आ जाओ भाई साहब। और इसको कहना है कि ये जो न है वो बहुत बदमाशी करता है, इसको आप ले जाइए। न को ले गया, जैसे ही न को ले जाता है यहां पर हमारे पास स्थिति बचती है पंच बिस। ठीक है, तो यहां पे स का रे और रे का विसर्ग और अपनी सिद्धि यहां पर बन जाएगी पंच बिही। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सरल, सिर्फ न लोप प्रातिपदिकांतस्य को याद रखना है। इसी तरह से पंच बे भी यहां पर बन जाएगी, वही न लोप प्रातिपदिकांतस्य आएगा और पंचमी पंच बे सिद्धि भी हमारी बन जाएगी। कुछ नहीं है, पंचन शब्द रहेगा और भ्यस प्रत्यय रहेगा यहां पर। ठीक है, न लोप प्रातिपदिकांतस्य को बुलाएंगे, सकार करेंगे, रेखा विसर्ग करेंगे, यहां पर सिद्धि अपनी पंचभ्य भी बन जाएगी। और इसी तरह से पंचसु भी यहां पर बन जाएगी, जो सप्तमी के बहुवचन में बनती है, पंचसु सिद्धि। इसमें भी अपने को पंचन शब्द रहना है और सप्तमी के बहुवचन में सुप प्रत्यय करेंगे। यहां पर न लोप प्रातिपदिकांतस्य लाएंगे इसको और कहेंगे, क्या कहेंगे कि आप ले जाओ न को, तो ये न को ले जाएगा। न लोप को ले जाते ही हम मैच करेंगे तो हमारी सिद्धि बन जाएगी पंचसु, यहां पर सिद्धि बन जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने पंच बनाई, पंच भी बना दी, पंचभ्य भी बना दी, पंचसु बना दी। अब हमारी एक सिद्धि यहां पर बची षष्ठी के बहुवचन में पंचनाम। इसमें एक सूत्र और आएगा, उसको हम आगे की क्लास में सीखेंगे कि वो सूत्र क्या काम करेगा, कहां कहां कार्य इसमें होने वाले हैं। तो ये थी अपनी सिद्धि, अपना सूत्र स्नांता षट। स्नांता षट के साथ साथ हमने पढ़ा बहुगुण वतुडति संख्या, उसके साथ साथ पढ़ा हमने सड़भ्य लुक, जो जस जस का लुक करता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि षट संज्ञक में जस का और सस का लोप कौन सा सूत्र करता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि पंच सिद्धि में जस का सस का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि संख्या संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। ठीक है, और प्रश्न ये भी बन सकता है कि षट संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सांता नामता संख्या शब्दों की कौन सी संज्ञा यहाँ पर होती है। तो हमें पूरा चक्रव्यूह बना करके इनकी तैयारी करनी है। धन्यवाद।